स्टूडेंट्स अगर हमारे पास पॉलिनोमियल में दो अननोन एलिमेंट्स हों, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें एल और एम दो अननोन जो है क्वांटिटीज़ हैं, तो अगर हम इनको सिंथेटिक डिवीजन के साथ सॉल्व करें एल और एम की वैल्यू क्या होगी उस पर हम बात करेंगे। प्रोवाइडेड दैट, यानी कंडीशन हमें जो गिवन है वो ये कि दो फैक्टर्स हमें हमारे पास गिवन है। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स बेसिकली वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनको जब हम इस गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो जीरो आएगा, वो बेसिकली क्वांटिटीज कहलाएंगे फैक्टर्स। अब अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास जो है, फर्स्ट फैक्टर जो है वो है जी x माइनस वन। अब अगर x माइनस वन जो है फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वन जो होगा, तो वन जो होगा वो कहलाएगा जी जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इसलिए कि अगर हम अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम देखें तो अगर मैं x इज इक्वल टू वन इंसर्ट कराऊँ यहाँ पे, शर्त यह है कि l और m की वैल्यू गिवन हो, तो हमारे पास p ऑफ x क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। p ऑफ x हमारे पास एक जीरो क्वांटिटी आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम सिंथेटिक डिवीजन के तहत हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पास जब हमारे पास अननोन क्वांटिटीज मौजूद हैं तो उस वक्त रिमाइंडर किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, फिर हम रिमाइंडर को जीरो के इक्वल रख के एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, फिर इसी तरह से एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी और हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी, सबसे जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास जो सिंथेटिक डिवीजन का जो स्टेप ए है वो ये है कि हम जो गिवन पॉलिनोमियल होती है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या चेक करते हैं कि क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो अगर आप देखें तो एक्स क्यूब प्लस थ्री एल एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब के बाद जो एक्स स्क्वायर की बारी है वो जो कि मौजूद है। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास एक्स आएगा जो कि एम कोफिशिएंट के साथ मौजूद है, और इसी तरह माइनस वन, यानी एक्स की पावर यहाँ पे वन है तो इसके बाद माइनस वन इंटू एक्स की पावर अगर मैं जीरो यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो मालूम हुआ जी जो गिवन पॉलिनोमियल है ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर जो गिवन पॉलिनोमियल उसके कोफिशिएंट्स एक रो की फॉर्म में लिखे जाते हैं वन, और इसका कोफिशिएंट अगर आप बिकॉज वन इंटू एक्स थ्री है तो ये वन आ गया, उसके बाद थ्री एल, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एम है, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास माइनस वन है। और इसी तरह जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो कि वन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप, आपको सेकंड स्टेप मालूम है कि डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि वन है वो एज इट इज हम उसको नीचे लिख देंगे, और याद रहे कि यहाँ पे दिस इज एक्स थ्री, ये एक्स स्क्वायर का है कोफिशिएंट, ये एक्स की पावर वन का कोफिशिएंट और ये एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट है। तो वन हमने एज इट इज लिख दिया, वन मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से तो ये आ जाएगा वन, तो ये बन जाएगा हमारे पास थ्री एल प्लस वन। उसके बाद हम थ्री एल प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वन के साथ, तो थ्री एल प्लस वन इंटू वन, ये थ्री एल प्लस वन ही आ जाएगा। और उसके बाद हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास थ्री एल प्लस एम प्लस वन। उसके बाद थ्री एल प्लस एम प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के साथ, और उसके बाद हम इसको जो नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट उसके नीचे लिखेंगे थ्री एल प्लस, ये एज इट इज आ जाएगा थ्री एल प्लस एम प्लस वन माइनस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा थ्री एल प्लस एम। तो ये हमारे पास जो लास्ट टर्म में ये हमारे पास कहलाती है दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर, ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब हम जानते हैं कि वन जो है, जो x इज इक्वल टू वन है, वो सिंस जैसे हमने पहले देखा था कि सिंस वन इज दी वन लिखेंगे आप, सिंस वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो की। चूंकि हमने पहले बात की अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम अगर कोई नंबर किसी गिवन पॉलिनोमियल का जो है वो जीरो कहलाता है तो वो उसी वक्त हो सकता है जब उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जीरो हो। तो अब रिमाइंडर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ जो अननोन है वो क्या आ रहा है, थ्री एल प्लस एम आ रहा है, तो इसका मतलब है थ्री एल प्लस एम जो कि या रिमाइंडर हम लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल्स थ्री एल प्लस एम विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से थ्री एल प्लस एम जो है वो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको हम इक्वेशन नंबर वन का नेम दे देंगे। इसी तरह से अब नेक्स्ट आएंगे हम, यही पॉलिनोमियल है लेकिन हमारे पास इस केस में फैक्टर चेंज है, फैक्टर है अब x प्लस वन। तो यहाँ से हम इसी पॉलिनोमियल को अगर जो कि इस हमारे पास जो मौजूद है किस फॉर्म में, एक डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में मौजूद है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसी को यूज़ कराएंगे विद डिफरेंट फैक्टर। फैक्टर हमारे पास क्या है अब x प्लस वन है जो यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके लेके पेस्ट कर देते हैं जी। ये हमारे पास अब पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल जो कि p ऑफ x है
और जो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास मौजूद है, p ऑफ x जो कि एक डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से क्या होगा, हम कहते हैं सिंस, कलर चेंज करते हैं जी, x प्लस 1 इज द फैक्टर, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब है -1 इज ऑल्सो द जीरोथ ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ये भी -1 जो है इस पोलिनोमियल का जीरो है। मतलब कि अगर -1 मैं यहाँ पे इंसर्ट कराऊंगा बशर्ते कि l और m मौजूद हो, तो मेरे पास p ऑफ x क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी -1 पुट कराने से रिमाइंडर जीरो आता है। तो इस केस में हम अगेन बाय रिमाइंडर थ्योरम सेकेंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। उसी तरह से 1 जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स है वो हम एज इट इज लिख देंगे 1 3 3l, और उसके बाद फिर हमारे पास m है, और फिर लास्ट में हमारे पास -1 है। और जो जीरोथ ऑफ पोलिनोमियल है -1 है, -1 से 1 हम फर्स्ट एज इट इज हम इसको डाउन ले आएंगे, 1 इंटू -1 इज -1, यहाँ पे आ गया -1, और उसके बाद -1 इंटू -1 ये आ जाएगा, -1 इंटू 1 हमारे पास -1 आ गया, हम इनको ऐड कर देंगे 3l -1 आ जाएगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो 3l इंटू -1 -3l, इसी तरह -1 इंटू -1 +1, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा जी -3l प्लस m और +1, और उसी तरह से फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -3m प्लस 3l -3l प्लस 3l प्लस m माइनस m, और इस तरह जब +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा जी 3l -m, और -1 कितना हो जाएगा -2। अब ये लास्ट हमारे पास टर्म आई है जो क्वेश्चन की लास्ट एक्सपोनेंट्स हैं, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, ये हमारे पास कहलाएगा रिमाइंडर। अब सिंस हम ये कह रहे हैं कि सिंस -1 इज दी, हम ये लिखेंगे इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इज जीरो ऑफ गिवन p ऑफ x यानी पोलिनोमियल का, तो देयरफॉर रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट कि 3l -m -2 जो है वो इक्वल टू आ जाएगा जीरो के, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन मौजूद हैं, हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फाइनली हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम इसको भी कॉपी कर लेते, बल्कि 3l + m हम इसको लिख लेते हैं सिंपली। हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं जी, 3l + m इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे जी यहाँ पे ऑन सॉल्विंग सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 3l + m इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड कौन सी है 3l, बल्कि यहाँ पे हम इसी तरह से करते हैं कि इसको जो सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं 3l -m -2 इज इक्वल टू 0, उसके बाद 3l + m इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से इसको जो है सिंपली ऐड करते हैं ऑन एडिंग, अगर हम इनको ऐड कर लें ठीक है तो 3l + 3l कितना हो जाएगा 6l हो जाएगा, -m + m से कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो है 6l = 2 आ जाएगा, -2 उस तरफ जाके +2 हो जाएगा, और l की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी जी, l इक्वल आ जाएगा 2 / 6, सिंपली 2 1 टाइम्स और 2 3 टाइम्स, तो l की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। और इसी तरह ये जो वैल्यू है l = 1/3, ये हम इंसर्ट करा लें अगर किसी भी इक्वेशन में, लेट्स सपोज अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में मतलब इस 3l + m में इंसर्ट करा लें तो हमारे पास यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि अगर आप सॉल्व करेंगे ये आपकी जस्ट एज ए होमवर्क है, l = 1/3 है, और जब l की वैल्यू आप किसी इन दो इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे तो आपके पास m की जो वैल्यू आएगी वो -1 होगी। तो आपने देखा किस तरह से हमने बाय सिंथेटिक डिवीजन दो फैक्टर्स की मौजूदगी में गिवन पॉलिनोमियल के अंदर जो अननोन वैल्यूज थी उनको फाइंड किया।